राम अगर भगवान होते तो उनकी पत्नी का हरण क्यों होने देते? क्यों उनको मजबूरन 14 वर्ष वनवास जाना पड़ता? अगर वो भगवान होते तो ऐसी सारी चीजें वो रोक सकते थे। आज समाज में कई लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वाल्मीकि रामायण में राम एक साधारण मनुष्य, एक साधारण राजा बताया गया है। पूरी रामायण में कोई भी जगह पर राम भगवान है ऐसी बात नहीं लिखी गई, लेकिन तुलसीदास ने रामचरितमानस में उनको अचानक से भगवान बना दिया। इनका कहना है कि कोई भी हिंदू शास्त्र में राम भगवान है ऐसी बात नहीं लिखी गई और ये लोगों ने अपनी कल्पना से उनको भगवान बना दिया है। इन सारी बातों का सच जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर राम भगवान है तो उनको मजबूरन वनवास क्यों जाना पड़ा? पहली बात तो ये बिल्कुल ही झूठ है कि श्री राम को मजबूरन वनवास जाना पड़ा। इसके अलावा भगवान श्री कृष्णचंद्र ने श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश के लिए मैं हर युग में जन्म लेता रहूंगा। भगवान श्री राम ने भी इसी उद्देश्य से जन्म लिया था। जब श्री राम वन में गए तो उन्होंने 14 सालों में लक्ष्मण जी के साथ मिलकर अनगिनत असुरों का संहार किया। मकराक्ष, त्रिशिर, वीरद, खर, दूषण ऐसे कई असुरों ने लोगों के नाक में दम कर रखा था। उन सब को मारकर भगवान श्री राम ने अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। इसके अलावा कई सारे भक्तों को अपने दर्शन देकर उनका कल्याण किया। जंगल में बहुत सारे ऋषि मुनि और योगी वर्षों से भगवान की तपस्या कर रहे थे। उन सब को दर्शन देकर भगवान ने उन सब की इच्छा पूरी की। अत्रि, भारद्वाज, शरभंग, अगस्त्य, सुतीक्षण, धर्मव्रत ऐसे कई सारे ऋषि मुनियों की सेवा स्वीकार के उनके मनोरथ भी पूरे किए। अगर श्री राम वनवास नहीं जाते तो शायद इतने सारे भयंकर असुरों का विनाश भी नहीं होता और सबरी जैसे कई भक्तों का उद्धार भी नहीं होता। इसीलिए वनवास तो बस एक बहाना था। इस वनवास के जरिए भगवान ने धर्म की स्थापना की। दूसरी बात, अगर राम भगवान है तो उनकी पत्नी को क्यों नहीं बचा पाए? बहुत लोग ये सवाल उठाते हैं कि जो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया वो मेरी क्या रक्षा करेगा? हिरण कभी सोने का नहीं होता, ये बात तो एक छोटा बच्चा भी जानता है। माता सीता और प्रभु राम भी इस बात को जानते थे। सीता माता का हरण भगवान श्री राम की मर्जी से ही हुआ था, क्योंकि अगर माता सीता का हरण नहीं हुआ होता तो प्रभु श्री राम शायद कभी लंका नहीं जाते और रावण जैसे असुरों का विनाश भी नहीं होता। तीनों लोक में रावण के शासन से कभी मुक्ति भी नहीं मिलती। शायद राम कभी लंका के लोगों को अन्याय से मुक्त भी नहीं कर पाते और उन्हें विभीषण जैसा न्याय प्रिय राजा भी नहीं दे पाते। और शायद वो कभी हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, अंगद जैसे महात्माओं से भी नहीं मिल पाते। रामायण के युद्ध में हजारों वानरों ने धर्म का पक्ष लेते हुए श्री राम के ध्वज तले युद्ध किया और उनकी सेवा की थी, जिससे उन सभी का कल्याण हुआ। शायद अगर माता सीता का हरण नहीं हुआ होता तो इन हजारों जीवों का कल्याण भी नहीं हुआ होता। रामायण में प्रभु श्री राम सीता जी को हरण होने से पहले ही ये बात कह देते हैं कि हमें विश्व के कल्याण के लिए ये एक मनुष्य नाटक करना होगा। सीता माँ को पहले से ही पता था कि उनका हरण होने वाला है। माता सीता के हरण को सिर्फ एक निमित्त बनाकर भगवान श्री राम ने असंख्य जीवों का कल्याण किया। अब आते हैं रामायण वाले मुद्दे पे। कुछ लोगों का ये कहना है कि ओरिजिनल यानी कि वाल्मीकि रामायण में राम को भगवान बताया ही नहीं गया, उनको एक साधारण राजकुमार बताया गया है जो राजा बनते हैं।
रामायण तो बस एक साधारण राजा की कहानी है, लेकिन तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम को अचानक भगवान घोषित कर दिया और लोगों ने उन्हें अंधों की तरह मानना भी शुरू कर दिया। इनका कहना है कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार राम भगवान है ही नहीं। लेकिन ये बात बिल्कुल ही झूठ है कि रामायण या अन्य हिंदू शास्त्रों में राम को भगवान नहीं बताया गया और एक साधारण इंसान बताया गया है। रामायण के बाल कांड में 76वें सर्ग में 17वें श्लोक में श्री परशुराम कहते हैं, आपने इस धनुष को तोड़कर मेरी सारी शंकाएं दूर कर दी। मैं जान गया हूं कि आप ही विष्णु है, आप ही भगवान है। अयोध्या कांड में सर्ग 44 श्लोक 15 माता सुमित्रा माता कौशल्या से कहते हैं, राम तो देवों के भी देव है, वो तो भगवान है, उनके लिए जंगल और शहर सब एक ही है। उसके बाद युद्ध कांड में सर्ग 117 श्लोक 26 ब्रह्मा जी भगवान राम की स्तुति करते हुए कहते हैं, पूरा ब्रह्मांड आप में समाया हुआ है, आप ही विष्णु है। ऐसी कई जगहों पर रामायण राम को भगवान ही बताया गया है, ना कि साधारण राजा या साधारण इंसान। इसके अलावा दूसरे कई हिंदू शास्त्रों में जैसे कि स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण और इसके अलावा भी कई शास्त्रों में राम को भगवान बताया गया है। इसीलिए रामायण और दूसरे हिंदू शास्त्रों में राम को एक साधारण राजा बताया गया है और लोगों ने अपनी कल्पना से राम को भगवान बना दिया। ये बात एकदम ही झूठ है। ऐसा झूठ बोलने वाले लोग इतने कॉन्फिडेंस से झूठ इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि हिंदुओं को अपने ही शास्त्रों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। इसलिए जो भी शास्त्र आपको पसंद हो उसे खोलिए और पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूले और कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर दें। और ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।